हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि x जोड़ 3/1 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z माइनस 3/0 है। और दूसरा रेखा है कि x माइनस 1/-2 बराबर y जोड़ 3/3 बराबर z जोड़ 5/4। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें, तो दिए गए प्रश्न के लिए यदि हम मुख्य अवधारणा देखें, मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है L1 जिसका समीकरण है x माइनस एक्स एक बट्टा ए एक बराबर y माइनस वाई एक बट्टा बी एक बराबर z माइनस जेड एक बट्टा सी एक। और दूसरा जो रेखा है वह है कि x माइनस एक्स दो बट्टा ए दो बराबर y माइनस वाई दो बट्टा बी दो बराबर z माइनस जेड दो बट्टा सी दो। और इन दोनों ही रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा है तो इस स्थिति में cos थीटा का जो मान होता है वो आता है ए एक ए दो जोड़ बी एक बी दो जोड़ सी एक सी दो, और बट्टा में यहाँ पे आ जाता है हमारे पास वर्गमूल ए एक की घात दो जोड़ बी एक की घात दो जोड़ सी एक की घात दो, और गुना, और यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे ए दो की घात दो, यहाँ पे लिखेंगे हम इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल रहे हैं तो ये आ जाता है ए दो की घात दो जोड़ बी दो की घात दो जोड़ सी दो की घात दो। ये हमारे पास दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का तरीका होता है। अगर थीटा कोण है तो cos थीटा का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये यदि पहला रेखा है और ये दूसरा रेखा है, तो इस स्थिति में ए एक के जगह पे एक है, बी एक के जगह पे दो है और सी एक के जगह पे शून्य है। उसी प्रकार से ए दो के जगह पे माइनस दो है, बी दो के जगह पे तीन है और सी दो के जगह पे चार है। मान लेते हैं कि इन दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो cos थीटा का मान आ जाएगा ए एक ए दो अर्थात एक गुना माइनस दो। तो एक गुना माइनस दो जोड़ बी एक गुना बी दो, तो दो गुना तीन आ जाएगा, दो गुना तीन जोड़ अगला आ जाएगा यहाँ पे ए एक ए दो जोड़ बी एक बी दो जोड़ सी एक सी दो। तो सी एक सी दो का मान यहाँ पे हम देख सकते हैं चार गुना शून्य अर्थात शून्य है। और बट्टा पे यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल ए एक की घात दो तो एक जोड़ दो की घात दो तो चार जोड़ शून्य गुना ए दो की घात दो तो माइनस दो की घात दो तो चार जोड़ तीन की घात दो तो नौ जोड़ चार की घात दो 16। अब देखिए इसकी अगर हम इसको अगर सरल करके लिखें, तीन गुना दो तो छः माइनस दो तो चार, तो अंश में आ जाएगा चार। और हर वाले भाग में देखें तो यहाँ पे आ रहा है वर्गमूल पाँच गुना, और ये आ जाएगा आपके पास 16 जोड़ 9 25, 25 गुना 25 जोड़ चार तो 29, तो 29 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास cos थीटा का जो मान है वो आ जाएगा। इसीलिए cos थीटा बराबर चार बट्टा वर्गमूल 25, वर्गमूल यहाँ पे 29 गुना 5, तो 29 गुना 5 को हम एक साथ लिख सकते हैं 145 के बराबर। अर्थात थीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास cos प्रतिलोम चार बट्टा वर्गमूल 145। तो दो रेखाओं के बीच का कोण इस प्रकार से हमने निकाला जो आ रहा है cos प्रतिलोम चार बट्टा वर्गमूल 145, और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।